खुश आमदीद। मेरा नाम शहजाद इकबाल है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, कार्ड रीडर और एनर्जी बैलेंसर। आप देख रहे हैं दी नंबर क्वेश्चन। आज की रीडिंग है सनसाइन विर्गो के लिए। टाइम पीरियड है यकम से 10 सितंबर 2022। एक जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपके मामला से रेजोनेट करें वो गाइडेंस के लिए इस्तेमाल कीजिए, बाकियों को छोड़ दीजिए। जो लोग चैनल पर पहली दफ़ा उनको खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए। तो देखते हैं कि विर्गो के लिए इस टाइम पीरियड में क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं। विर्गो, आपके लिए पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड आया हाई प्रीस्टिस और तीसरा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है और इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने जो जो खामोशी इख्तियार की रखी है विर्गो पिछले कुछ अरसे में। और आप मुझे याद है कि आप पिछले साल हमारी जो बोनस रीडिंग थी उसके विनर भी थे। उस माजरत के साथ आपकी रीडिंग बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन बीच में कुछ आपको कॉशन साइंस भी आए थे कुछ रीडिंग्स में। इस वक्त उस कॉशन साइन के नतीजे में अगर आपने कुछ एहतियात की थी, कुछ प्लानिंग की थी, कुछ चीज़ों पे सोच विचार की थी, नाउ इज़ द टाइम कि चीज़ों पे एक्शन लेने का। और आपकी जो खामोशी थी वो यकम से 10 सितंबर में कंटिन्यू करेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप अपने एक्शन से अपने सारे मामलात को टेक ओवर करना शुरू करेंगे। इसको ऐसे समझिए कि आपने किसी बड़े जंग में जाना है और उसके लिए आप तैयारी कर रहे थे, आप उसके लिए असबाब जमा कर रहे थे, एक्सपर्ट जमा कर रहे थे, आप उसके लिए रिसोर्सेज जमा कर रहे थे, और अब आपको लगता है कि आप उस जंग में जाने के लिए तैयार हैं। तो यकम से 10 सितंबर में आपकी वही खामोशी और वही तैयारी नज़र आएगी। क्वीन ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टेस, ये बड़ी साइलेंट लेकिन पावरफुल एनर्जी है। साथ ही साथ इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है रूहानियत के साथ, रूहानी कनेक्शन के साथ। तो विर्गोज़, आपके लिए ये टाइम पीरियड यकम से 10 सितंबर जो आपकी खामोशी थी, आपको लगता है कि आपकी तैयारी पूरी है। अब आप दी सुप्रीम पावर परवरदिगार रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांग रहे हैं उस काम में उतरने के लिए, उस चीज़ को हासिल करने के लिए, उस मामले की तरफ बढ़ने के लिए जिसकी आपने तैयारी की है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल वही एनर्जी है कि आप उस मामले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा विर्गो कि ये साल का 9वां महीना है और 9 का मतलब होता है कल्मिनेशन, एंडिंग, किसी भी चीज़ का ख़त्म होना और एक नई चीज़ का शुरू होना। और आपकी एनर्जीज़ भी वही बताती हैं कि आप खामोश हैं, तैयारी कर रहे थे और आप कोई वो काम करना चाहते हैं जिसमें आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये जो एनर्जीज़ होती हैं हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, जब ये कॉम्बिनेशन आता है तो ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है विद आपकी इमोशनल हेल्थ। आप इमोशनली किसी भी काम से, किसी भी चीज़ से कितना कनेक्टेड हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, इमोशनल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो हम इसको समझते हैं कि ये शायद आपके रिलेशनशिप से मुतालिक बात होगी, आपके फैमिली मैटर से मुतालिक बात होगी। अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चों से मुतालिक बात होगी, आपके स्पाउस से मुतालिक बात होगी, अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर से मुतालिक बात होगी। लेकिन ये समझिएगा विर्गो कि आपकी इमोशनल हेल्थ आपकी ज़िंदगी के बाकी पहलुओं से भी कनेक्ट करती है। अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं, इमोशनली स्टेबल हैं, तो उसका असर आपके आपके कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस, आपके जॉब अपॉर्चुनिटी या जो जॉब कर रहे हैं उसके ऊपर भी पड़ता है। अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं, इमोशनली स्टेबल हैं, तो आप चीज़ों को बेहतर तौर पे ना सिर्फ सोच सकते हैं बल्कि मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो चीज़ें आपके सामने आके खड़ी होंगी। तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग ही ज़िंदगी के हर तरफ, जज्बाती तौर पे बैलेंस लोग ज़िंदगी में हर जगह जा सकते हैं, हर चीज़ में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और यही आपके लिए मैसेज है कि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होइए, अपने मामलात को टेक ओवर कीजिए और जिस तरफ भी जाना चाहते हैं उन आइडियाज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाइए। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं विर्गोज़, और आपके लिए किसी चीज़ के ऊपर सोचना, किसी चीज़ को समझना और उसको एग्जीक्यूट करना प्रैक्टिकली, कि वो लोगों के सामने नज़र आए, आप खुद प्रैक्टिकली काम कर सकें, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो तैयारी पकड़िए नए कामों के लिए, नए मामलात के लिए, नई चीज़ों के लिए, और अपने फीडबैक और कमेंट से बताइएगा कि आप इस रीडिंग से कितना रेजोनेट हो पाए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ अगली वीडियो में।